चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी फुफकारते आ रहे हैं और ऐसे फुफकार रहे हैं क्रोध में कि किष्किंधा थर 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 भूकंप आ रहा है। लक्ष्मण जी के उस स्वरूप को जो देखता है भाग खड़ा होता है। आज लगता है कि पूरा किष्किंधा उलट के रख देंगे। पूरे किष्किंधा को आग में जलाकर क्रोधाग्नि श्री लक्ष्मण जी की, लेकिन गुरु रक्षा करता है। राखई गुरु जो कौप विधाता। भगवान कुपित हो गए, चिंता की बात नहीं है, गुरु ने आकर बचा लिया। लक्ष्मण जी इधर से, हनुमान जी ने सुग्रीव को इधर से निकाल दिया। सुग्रीव, तेरी मुक्ति का एक ही तरीका है, जिसका अपराध कर बैठा है उसी के चरणों में जाकर गिर जा। तूने सुना नहीं, जयंत त्रिलोक्य में भटका, नारद जी ने कहा तू कहीं भी भटक ले, लेकिन तेरी मुक्ति तब है जिसका अपराध करके आया है उन्हीं प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर गिर। सुग्रीव बेचारा कांप रहा है, कैसे जाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। भगवान ने कितना उपकार मुझ पर किया और मैं कैसा नालायक निकला, कैसा मूढ़ निकला। भगवान को भूलकर इस नश्वर संसार माया मोह में राग रंग में मैं पड़ गया। बोले चिंता ना कर। हनुमान जी ने सुग्रीव को मंत्र बता दिया, तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया। और सुग्रीव को भेजा है और इधर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संभाला। अंगद जी को कहा है, अंगद छोटे हैं, कुमार हैं, देखो लक्ष्मण जी आ रहे हैं और जाके जल्दी से उनको दंड प्रणाम करो। अंगद जी गए हैं और जाकर प्रणाम किया है। देखो कोई फुफकार रहा हो तो पहले किसी छोटे बालक को भेजो, आधा गुस्सा तो वहीं कम हो जाएगा, बच्चे से थोड़ी ही तरह गुस्सा करे। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तेरा चाचा कहाँ? तब तक हनुमान जी तारा को लेकर लक्ष्मण जी के सामने आ गए। अब तारा को देखकर आधा तो लक्ष्मण जी का क्रोध अंगद के सामने ही ठीक हो गया था और आधा जब तारा को देखा है, श्री हनुमान जी को देखा है, तारा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा बैठे आप बैठे। बोले वो तो सब ठीक है। तब तक सुग्रीव भगवान के चरणों में जाकर गिरा है। सदगुरु करते क्या हैं कि जीव जब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है तो उसको परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। भगवान ने उल्हाना दिया, रे सुग्रीव बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, तू तो विश्वासघाती निकला, तू वचन देकर गया था, यही तेरा वचन है। सुग्रीव कहने लगा महाराज हम तो जीव हैं, और हमारा तो यही धर्म है, हम तो रोज न जाने कितने वचन लेते हैं और कितने तोड़ते हैं, कितने संकल्प धारण करते हैं। अरे बच्चों को वहीं रहने दो, वहीं से सुन लेंगे, बच्चों को आगे ना भेजो।
बोले दिन में हम कितनी कसमें खाते हैं, कितनी बार भगवान कसम, हम ठीक कह रहे हैं, भगवान कसम, भगवान कसम। अरे कभी अपनी भी कसम खाया करो, अपनी कोई नहीं खाएगा, भगवान की खाएंगे। कि प्रभु हम तो बने इसलिए हैं कि माया के हाथ में नाचते रहे, हम माया हमको नचाती रहे, हमारी औकात क्या है? हम तो काम क्रोध लोभ के चेहरे हैं। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम पद गाया, छूटहि राम जो दाया, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करो जो दाया, छूटहि राम करो जो दाया। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 सीताराम। जो ना बोले राम वो है, जो ना बोले राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम लिखो पत्थर बितारे, हे राम जी के नाम लिखो पत्थर बितारे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम सीताराम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। हे जो ना बोले राम वो है,
न बोले राम बोले किस्मत के मारे, राम जी के नाम से तो पत्थर बिकारे, राम जी के नाम से तो पत्थर बिकारे। बोलो राम बोलो सीताराम, राम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। सुग्रीव ने कहा, प्रभु विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मई पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बधावा, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाव कोई। संसार में कौन ऐसा है जो काम क्रोध लोभ से बचा है? हम तो संसार में आए इसलिए, जीव आया ही इसलिए है। अतिशय प्रबल देव तब माया, आपकी माया इसके हाथ नाचने के लिए जीव आया है। जीव की बेचारे की औकात क्या है, हमारी औकात क्या है? माया महाप्रबल जो सारे संसार को रचती है। कौन संसार में ऐसा है जिसने दंभ भरा, मैंने क्रोध को जीता, काम को जीता, लोभ को जीता? सबसे पहले माया ने उसी को पटका। हे प्रभु, संसार का कोई साधन ऐसा नहीं है जिसको करने से इस त्रिशूल से बच जाए, काम क्रोध लोभ से कोई बच जाए। यह गुण साधन ते न होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये तो तुम्हारी कृपा से ही जीव को बच पाता है। अतिशय प्रबल देव तव माया, और छूट ही राम कर ही जोदाया। हे राम जी, आपने मुझ पर कृपा नहीं की। देखो गुरु ने कैसा ज्ञान दिया। बोले जाके राम जी को कह देना, उल्टा चोर गोतवाल को डांटे। कहना, राम जी आप मुझ पर कृपा करे होते तो मैं आपका एहसान मानता। किस बात का एहसान मानो? आपने मुझ पर कोई कृपा नहीं की। अगर राम जी कहते मैंने बाली को मार दिया, बोले वो तो बाली का काल आ गया, कारण तुम थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर व्यक्ति अपने समय पर जाता है। बाली का भी समय आ गया था, मेरा भी समय आएगा। अब राम जी सुग्रीव का मुंह देख रहे कि ये क्या बकवास कर रहा है। अब सुग्रीव बोल तो दिया हनुमान जी के कहने से कि राम जी आपने मुझ पर कृपा नहीं करी। बोले क्या कहता है? बोले अगर आप मुझ पर कृपा करते तो ये मेरी दशा ना होती। अगर आप मुझ पर कृपा करते तो मैं ये काम क्रोध लोभ मोह, ये राग रंग, इस माया के जंजाल में ना फंसता। क्योंकि इससे वही बच सकता है जिसे तुम बचा लो। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम। इसलिए हे राम जी, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध अगर हुआ है तो आपसे हुआ है। आपने मुझ पर दया नहीं की, कृपा नहीं की। साष्टांग लेट गया, अब प्रभु कृपा करो अहि भांति। सब तजी भजन करो दिन राति। अब कृपा करिए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोले गुरु ने बचा लिया इसको।
भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। देखो, गुरु की कृपा देखो, गुरु का उपदेश देखो, संदेश देखो। आज भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि अरे सुग्रीव, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और यही वाक्य श्री हनुमान जी के लिए भी राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम ही मोहि प्रिय भरत जिमि भाई। आज सुग्रीव को भरत के समान, भरत सरिस को कहो जग माही, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत सरिस को, भरत के समान कौन है? सारा संसार राम राम जपता है, लेकिन श्री राम भी जिसके नाम को जपते हो, भरत भरत भरत। ये श्री भारद्वाज जी ने राम जी को कहा कि राम जी, ये भरत को कहा है भारद्वाज जी ने कि जिस समय संगम में हम और राम जी को पूजन करा रहे थे संगम स्नान का, और देखत श्यामल धवल हिलोरे। एक तरफ धवल गंगा और एक तरफ श्यामल यमुना है। तो मैंने देखा है राघव के नेत्रों में अश्रु आ गए। मेरा भरत, ऐसा लग रहा था राम और भरत का। और श्री भारद्वाज जी ने ये भरत जी को कहा, भारद्वाज कह रहे हैं, भरत हमने अपने गुरुजनों से जाना था, शास्त्रों में पढ़ा था कि सारे समस्त साधनों का जो फल है, सत्कर्मों का फल है, वह यह है कि भगवान का दर्शन हो जाए। और हमको हुआ, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। श्री राम जी स्वयं चलकर आए और भगवान का दर्शन हमने किया। संसार के समस्त सत्कर्मों का, साधनों का फल क्या है? भगवान का इन नेत्रों से दर्शन हो जाए। लेकिन भरत, हम साधु हैं, हम मुंह देखी बात नहीं करते, हम मक्खनबाजी नहीं करते, हम चमचागर्दी नहीं करते, हम सच बोलते हैं। और आज हम सच बोल रहे हैं और एक नए शास्त्र की रचना कर रहे हैं कि समस्त साधनों का फल भगवान का दर्शन है, किंतु भगवान के दर्शन का भी कोई फल होता है। और भगवान के दर्शनों का फल है कि भरत, हम तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। श्री भरत जी की इतनी महिमा। और आज उसी भरत के लिए श्री हनुमान जी सुग्रीव से कह रहे हैं, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। सुग्रीव ने आदेश भेजा है, ब्रह्मांड के बंदर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सुग्रीव वानरों का राजा है। वानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो कारण चह लेखा। वानर समूह उमा में, कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव भगवती को राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, वो जो वानर इकट्ठा हुए वो मैंने देखे, और सो मूर्ख जो कर्ण चह लेखा, वह तो महामूर्ख है जो उनको गिनने में लगेगा। उनकी गिनती नहीं की जा सकती, कितने वानर इकट्ठा हुए।
रामादल में कितने बंदर थे,